नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। मैं हूं तरुण अरोड़ा। आपके पसंदीदा शो सरकार में आज हम आपको दिखाएंगे सरकार से लेकर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हर खबर के अंदर की खबर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सरकार की टॉप 5 स्टोरीज पर। सरकार में हमारी पहली सबसे स्टोरी होगी पंचायत चुनाव पर। जी हां, आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत चुनाव के मैदान में विरोधियों को चुनौती देती नजर आएगी। बीते उपचुनाव से किनारा करने वाली आपने क्यों चुना पंचायत चुनाव का मैदान, दिखाएंगे आपको सरकार में एक्सक्लूसिव। खुशहाली के बीच फ्री। जी हां, किसानों को खुश करने के लिए योगी सरकार अब किसानों को सब्जियों के बीज फ्री देगी। किसे मिलेंगे ये बीज और कैसे फ्री बीज से किसानों के आएंगे अच्छे दिन, दिखाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सरकार में। सरकार में हमारी तीसरी सबसे बड़ी स्टोरी होगी यूपी के स्वास्थ्य पर। यूपी में कितने नए मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता हुआ है साफ, और क्या है सरकारी डॉक्टर्स के नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ जुर्माने की खबर का सच, दिखाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट सरकार में। सरकार में चौथी हमारी स्टोरी होगी यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी, दिखाएंगे आपको कैसे और क्यों बढ़ा प्रोफेशनल पर भरोसा यूपी सरकार का। सरकार में हमारी आखिरी स्टोरी होगी उत्तराखंड पर। कैसे बीजेपी अध्यक्ष ने किया सीएम रावत के विरोधियों को चित, दिखाएंगे आपको सिर्फ सुपर एक्सक्लूसिव सरकार में। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती नजर आएगी। जी हां, दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में आप पंचायत चुनाव लड़ेगी। बीते विधानसभा उपचुनाव से कन्नी काटने वाली आपने पंचायत चुनाव को क्यों चुना, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गांव से शुरू होगा आपका सफर। केजरीवाल का ऐलान, यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी आप। 2022 से पहले आपका जमीनी परीक्षण। पंचायत चुनाव के मैदान में आप भरेगी हुंकार। यूपी के चुनावी मैदान में भगवा को चुनौती देने का ऐलान आपने कर दिया है। अब तक कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरती रही आप पहली बार यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी। किसान आंदोलन में किसानों के लिए सुविधाओं का दस्तरखान बिछाने के बाद आपको गांव के रास्ते शहर पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल 2021 में होने वाले पंचायत चुनावों को 2022 विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आप यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी। यूपी प्रभारी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि यूपी में बदलाव की बयार गांव से होकर ही बहेगी। इसके लिए आगामी चुनावों को मजबूती से लड़ना पार्टी की पहली प्राथमिकता है। यूपी की सियासत और अपना गणित बैठाते हुए केजरीवाल ने दलित समाज से आने वाले मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को चुनाव प्रभारी बनाया है। दलित समाज से आने वाले मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बने चुनाव प्रभारी। राजेंद्र पाल के पास अनुसूचित जाति जनजाति विभाग जैसे बड़े मंत्रालय। दिल्ली में डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान को बनाया गया सह प्रभारी। 49 दिनों की केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुकी हैं राखी। कांग्रेस के 4 बार के विधायक राजकुमार को हराकर 2013 में जीती थी राखी। विधायक सुरेंद्र कुमार को बनाया गया प्रदेश सह प्रभारी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना दमखम आजमाना चाहती है। 59,163 ग्राम सभाएं, 821 ब्लॉक, 350 तहसील, 75 जिले और 18 मंडल पर छा जाने के लिए आपकी रणनीति भी तैयार है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार जमीन मजबूत कर रहे हैं। बीते विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के आगे विपक्ष कमजोर रहा।
बीजेपी के आगे सपा, बसपा और कांग्रेस को जनता ने नकारा। आपको एहसास हुआ कि यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए नई पार्टी की जरूरत। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के खिलाफ कई किसानों में गुस्सा है। सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी को आप वोटों में बदलना चाहती है। अगर शहर के मतदाता आपके हो गए तो मिशन 2022 की राह आसान होगी। अगर गांव में आप मजबूत हुई तो दिल्ली फॉर्मूले के साथ शहर में आप हुंकार भरेगी। हाथरस के गांव की पीड़िता की आवाज उठाकर आपने गांव बेल्ट में मजबूत जमीन तैयार की। दिल्ली में विरोधियों को पस्त करने वाली आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव के माध्यम से हुंकार भरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की कोशिश गांव के जरिए शहर में अपनी जमीन मजबूत करने की है। वहीं लंबे समय से यूपी सरकार को घेर रहे संजय सिंह के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। देखने वाली बात यह होगी आम आदमी पार्टी की एंट्री कितनी दमदार होगी और बीजेपी को कितना टक्कर दे सकती है। देश में और प्रदेश में जहां एक तरफ किसान आंदोलन जारी है, वहीं योगी सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े फैसले लेकर आ रही है। अब यूपी में किसानों को मुफ्त में खुशहाली के बीज मिलेंगे। देखिए सरकार में हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसानों पर मेहरबान सरकार, यूपी में लहराएगी मुनाफे की फसल। किसानों पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में 20 लाख किसानों को मुफ्त में देगी बीज। सरकार की कोशिश किसानों की आय हो डबल। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ सरकार किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिना रही है। वहीं तीसरी तरफ योगी सरकार किसानों की आय डबल करने के लिए बड़े बड़े फैसले कर रही है। जी हां, सीएम योगी ने प्रदेश में कृषि और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने 20 लाख किसानों को अब मुफ्त में बीज देने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सूबे में कृषि क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं यूपी के कृषि मंत्री ने बयान जारी करके कहा कि योगी सरकार कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए किसी भी तरह समझौता नहीं करेगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी घोषणाओं पर काम शुरू कर दिया है, जिनमें से एक है प्रदेश के 20 लाख किसानों को बीजों का मुफ्त वितरण। सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त में दिए जाएंगे। योगी सरकार ने यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया है। कृषि मंत्री की माने तो पूर्वांचल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी या सब्जियों फलों की खेती बहुत कारगर हो सकती है। दरअसल पूर्वांचल में बागवानी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। इसी वजह से सरकार ने 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज देने की योजना बनाई है। 2017 में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा लेकर बीजेपी सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार लगातार किसानों को लेकर बड़े बड़े फैसले ले रही है। अब किसानों को 20 लाख सब्जियों के बीज देकर रिझाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अनाज पैदा होने में 5 से 6 महीने का वक्त लगता है, वहीं सब्जियां 2 से 3 महीने में बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि किसानों को ऐसी तकनीक की जानकारी दी जाए जिससे वो बागवानी से ज्यादा कमाई कर सके। एक्सपर्ट का मानना है कि किसानों के पिछड़ेपन का कारण ये है कि उनको सामयिक तकनीकी जानकारी नहीं है। कृषि क्षेत्र में विविधीकरण, मल्टी क्रॉपिंग समय की मांग है। इसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि कानून बनने के बाद यूपी में उपचुनाव हुए और योगी के दमदार प्रचार के बाद बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत का दोबारा परचम लहराया। सीएम योगी भली भांति जानते हैं कि भले गाजीपुर बॉर्डर और यूपी के कई जिलों में किसान प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन उनकी उम्मीदें यूपी सरकार से कम नहीं हुई हैं।
इसलिए किसानों के लिए बड़े बड़े फैसले लेकर सीएम योगी पंचायत चुनाव और 2022 में जीत की जमीन तैयार कर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार की कोशिशें पंचायत चुनाव में कितनी सफल हो पाती है। राजेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। सरकार में अब बात होगी यूपी के स्वास्थ्य पर। यूपी में बदतर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। योगी कैबिनेट ने 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता भी साफ कर दिया है। साथ ही क्या है सरकारी डॉक्टर्स के नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ जुर्माने की खबर का सच, देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में बेहतर हो स्वास्थ्य व्यवस्था। राज्य में रखी जाएंगी नए मेडिकल कॉलेज की नींव। यूपी में बदतर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। योगी कैबिनेट ने 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता भी साफ कर दिया है। अब कानपुर देहात, चंदौली, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, ललितपुर, कुशीनगर, गोंडा, सुल्तानपुर, बिजनौर और कौशांबी में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। योगी कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना में निर्माण लागत और उसमें प्राविधानित उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव की भी मंजूरी दे दी है। मेडिकल कॉलेजेस के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। साथ ही जमीन मेडिकल कॉलेजों के नाम पर भी कर दी गई है। यूपी की जनता को दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। जनता को उनके जिले में मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। जनता को बीमारी की हालत में नहीं खानी पड़ेंगी दर दर की ठोकरें। नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने से बढ़ेंगी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में ले सकेंगे एडमिशन। यूपी में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ेंगे ज्यादा स्टूडेंट, सूबे को मिलेंगे ज्यादा डॉक्टर्स। सीएम योगी की कोशिश है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हों ताकि लोगों को इलाज के लिए दूसरे देश और प्रदेश न जाना पड़े। सरकारी डॉक्टरों के नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ जुर्माने की खबर का सच। कई चैनलों और अखबारों में आप एक खबर पढ़ रहे होंगे कि सरकारी डॉक्टरों को नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। इस खबर को कई चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया, लेकिन जब आपके भरोसेमंद चैनल यानी न्यूज़ वन इंडिया ने पड़ताल की तो पाया कि आदेश 2017 में ही पारित किया जा चुका है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद ने भी कहा कि कुछ लोगों से सूचना मिली कि सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि जो डॉक्टर पीजी करते हैं उसके बाद उन्हें 10 साल तक काम करना होगा, वरना उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करनी होगी। ये कोई नई खबर नहीं है, ये शासनादेश 3 अप्रैल 2017 को ही जारी कर दिया गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो पुरानी खबर को डॉक्टरों की हड़ताल के बाद दोबारा से पेश किया गया। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पहले न्यूज़ वन इंडिया ने पड़ताल की और आपके पसंदीदा शो सरकार में खबर का सच दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। यूपी सरकार का प्रोफेशनल्स पर भरोसा बढ़ा है। जी हां, योगी सरकार का आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस अफसरों के साथ ही प्रोफेशनल्स पर भी भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी एक प्रोफेशनल अफसर हैं। इसके अलावा सूबे में कई अहम पदों प्रोफेशनल अफसर कार्यरत हैं। अब कुल मिलाकर प्रदेश के विकास को गति संबंधी कार्य के लिए सरकार ने कई पेशेवर अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है, जिसके तहत सरकार ने इन्वेस्ट यूपी संस्था में निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 44 पेशेवर अधिकारियों की नियुक्ति का ऐलान किया है। इनमें सीओओ, डिवीजन हेड, सेक्टर क्लस्टर हेड, मैनेजर, सीनियर एसोसिएट और एनालिस्ट के पदों पर
बाह्य नियुक्ति होनी है। ऐसे में अब प्रदेश के सरकारी सिस्टम में इन्वेस्ट यूपी संस्था प्रोफेशनल के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को शासन के सबसे बड़े ओहदेदार मुख्य सचिव से 2 गुना से ज्यादा वेतन देने का प्रस्ताव है। COO का वेतन अनुभव के आधार पर 4,16,000 से 5,40,000 रुपए प्रतिमाह हो सकता है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य के सरकारी सिस्टम में मुख्य सचिव सर्वोच्च पद धारक है। उसे 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पे मैट्रिक्स में लेवल 17 के अनुसार 2,25,000 रुपए प्रतिमाह फिक्स वेतन मिलता है। शासन के अन्य अधिकारियों का वेतन मुख्य सचिव के बराबर या कम ही होता है। इसी तरह से अब प्रबंधन में माहिर प्रोफेशनल को भी सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। COO के लिए 15 वर्षों से ज्यादा के अनुभव के साथ टियर 1 भारतीय या वैश्विक संस्थान से प्रबंधन में PG डिग्री धारक होने की शर्त रखी गई है। 1 डिवीजन हेड, 2 सेक्टर क्लस्टर प्रमुख और 1 प्रबंधक NCR पदों के लिए भी उच्च शैक्षिक योग्यता और अनुभव चयन के मानदंड और अर्हता में तय किया जा रहा है। बड़े बड़े वेतन पाने वाले अफसरों की सरकार में भर्ती को आला अफसरों में बड़ी हलचल मची हुई है। हालांकि शासन ने अभी तक इन पदों पर नियुक्ति से जुड़ी चयन प्रक्रिया को लेकर रुख साफ नहीं किया है। केवल इतनी बात स्पष्ट की है कि प्रोफेशनल की नियुक्ति से हटाने तक की कार्रवाई मुख्यमंत्री की सहमति लेकर की जाएगी। अब देखना यह है कि सूबे में प्रोफेशनल अफसरों की तैनाती होने पर सरकार के आला अफसरों का क्या रुख होता है। सरकार में अब बात होगी उत्तराखंड की, जहां मिशन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर आए। अब हम आपको सरकार में नड्डा के दौरे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से कभी भी यहां सरकार रिपीट नहीं हुई। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत और बीजेपी के सामने इतिहास बनाने और नया अध्याय लिखने की चुनौती है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष देवभूमि आए और मुख्यमंत्री की सार्वजनिक रूप से पीठ थपथपाकर रावत के अंदर खाने विरोधियों को चित कर गए। त्रिवेंद्र सरकार 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों का प्रचंड बहुमत पाकर बनने वाली सरकार है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यानी यह आंकड़ा सरकार के बहुमत के तौर पर गिनती के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में सभी 57 विधायक त्रिवेंद्र सरकार में संतुष्ट हुए ऐसा नहीं है। दरअसल सरकार के कई मंत्री और विधायक अपनी ही सरकार में संतुष्ट नहीं है। बात तो यहां तक है कि मंत्री हरक सिंह रावत, मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री अरविंद पांडे, मंत्री रेखा आर्य तक भी अधिकारियों की हट धर्मिता और मनमानी के बहाने अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। करीब दर्जन भर विधायक भी अलग अलग मामलों पर अपनी ही सरकार में कामकाज को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इनकी नाराजगी और असंतुष्टि के बीच JP नड्डा के दौरे को लेकर आशंकाएं और संभावनाओं की चर्चा सियासी गलियारे में तैर रही थी। कई मंत्री और विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से अकेले में भी मुलाकात की थी। JP नड्डा से अकेले में मिलने वालों में मंत्री सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे और सतपाल महाराज के अलावा विधायक बिशन सिंह चौपाल, उमेश शर्मा काऊ, राजेश शुक्ला, महेंद्र भट्ट, पुष्कर धामी, खजान दास, गणेश जोशी, पूर्ण सिंह पड़तियाल शामिल रहे। सुबोध उनियाल को निजी कार्यक्रम में मुंबई जाना था, इसलिए नड्डा के मंत्रिमंडल के साथ बैठक से एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात करके रवाना हो गए। बाकी मंत्रियों और विधायकों के पास भी नड्डा से अकेले मुलाकात के अलग अलग कारण हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि इनमें से कईयों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। इसके बावजूद JP नड्डा न सिर्फ त्रिवेंद्र रावत सरकार के कामकाज की सार्वजनिक सराहना की, बल्कि ऐसा करके असंतुष्टों के मुंह भी बंद कर दिए। नड्डा ने त्रिवेंद्र सरकार पर भरोसा जताते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में साफ तौर पर कामकाज की सराहना की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी हाईकमान का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। नड्डा के इस भरोसे से सरकार से नाराज या असंतुष्टों को जोर का झटका धीरे से लगना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि त्रिवेंद्र रावत पर बीजेपी नेतृत्व का भरोसा 2022 में फायदा का सौदा रहता है या घाटे का।